लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन में डील किया था, जो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड होने की वजह से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमें टैकल करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली देखेंगे कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें क्या करना है, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, वो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्या दिया गया है? A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जब हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें फ्रैक्शन क्या मिलता है? 1/3 मिलता है। फ्रैक्शन क्या है पता नहीं है, लेकिन उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? 1/3 मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। और उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के बाद हमें कौन सा फ्रैक्शन मिलने वाला है? 1/4। when we add 8 in the denominator it gives 1/4, so find the fraction। तो वैसा फ्रैक्शन हमें क्या करना है? ढूंढना है। so which type of fraction we want? we want such a fraction when we add 1 in the numerator it gives 1/3, and when we add when we 1 subtracted from the numerator it should gives 1/3, and when we add 8 in the denominator it should gives the 1/4। तो ये हमें देखना है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। सपोज आंसर स्टार्ट करते समय सपोज न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। न्यूमरेटर क्या कंसीडर करेंगे? x कंसीडर करेंगे, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो मैंने न्यूमरेटर x कंसीडर किया है और डिनोमिनेटर उस फ्रैक्शन का जो है मैंने क्या कंसीडर किया? y कंसीडर किया है। देयरफॉर फ्रैक्शन इज, तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? देन फ्रैक्शन इज x/y। तो ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन है, और यही हमें उसकी क्या ढूंढनी है? वैल्यू ढूंढनी है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली x/y, ये हमें देखना है। तो अब देखेंगे कि सिचुएशन में हमें कंडीशन किस तरह से दिए गए हैं और उन कंडीशन से हमें इक्वेशन कैसे मिलता है। हमें पता है जब हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, सो वी वांटेड टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो किस तरह से हमें यहाँ पे इक्वेशंस मिलते हैं? तो देखते हैं कि यहाँ पे जो दी वाली है फर्स्ट कंडीशन, उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है, देखो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट कंडीशन दी गई है, we will get the fraction 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जब आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर क्या है? x है, उसमें से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलने वाला फ्रैक्शन को कितना हो जाएगा? we will get the fraction as a 1/3, then it gives f as a 1/3। अब देखो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो नाउ आफ्टर सिंपलीफिकेशन व्हाट इट विल गिव? सो नाउ वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 into x कितना आता है? 3x मिलता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x, एंड आफ्टर वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस होल टर्म x minus 1। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 into x 3x आ गया, 3 into -1 -3 आ गया, इज इक्वल टू y into 1 कितना आने वाला है? y आ जाएगा। देखो इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। 3x y LHS में चला गया, -3 RHS में चला गया, तो 3x minus y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। क्या है? 3x minus y इज इक्वल टू 3, -3 उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो गया। चलो देखते हैं सेकंड कंडीशन से हमें क्या मिलता है। सेकंड कंडीशन, ओके, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator।
It means that whatever the fraction is there, when we add 8 in the denominator, it gives 1/4. तो देखते हैं x upon डिनोमिनेटर में क्या है अपने प्लस y प्लस 8, x डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है, देन इट गिव्स 1/4 आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ से हमें किस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, again we have to do the cross multiplication here, 4 into x, so 4x. After that, here after multiplying 1 with the whole term, whole expression, it gives same expression, so is equal to y plus 8 is there. Again we will just take it the equation into the general form. So whatever the y is there in the RHS, it will shift it towards the LHS, so it becomes a 4x minus y is equal to 8. So इस तरह से हमें second equation मिल गया है। Now observe here, that is this is the first equation, 3x minus y is equal to 3. This is a linear equation, okay, in two variable. Again this one, second one is the 4x minus y is equal to 8. That is also this one. See, these two equations are linear equations and having one variable is there whose coefficients are same, then we can easily perform this operation. तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 and 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। एक सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, किसमें से, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते समय सी हियर 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, और सेकंड इक्वेशन मैंने ये सेकंड इक्वेशन था उसको पहले लिखा, उसमें से मुझे फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई विल टेक इट डाउन, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो देखो सब्ट्रैक्शन करते समय सेकंड इक्वेशन के टर्म्स के पूरे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, सो नाउ सी हियर माइनस साइन मैंने पुट अप कर दिया, सो यहाँ पे फर्स्ट माइनस टर्म हो गया, सेकंड वाला माइनस टर्म है वो प्लस हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। नाउ सी हियर 4x minus 3x, इट गिव्स x, तो क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा, एंड हियर माइनस y प्लस y एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 8 minus 3 इज व्हाट, 5 इज देयर। ओके, तो ये जो हमें x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू मिल रही है, वो हम किसी एक इक्वेशन में ऊपर पुट अप करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है, इसमें हम y x की वैल्यू जो है 5 पुट अप करूंगा, so it's a less space, so I will just write the direct answer. Now see here, x is equal to 5, I just put into the equation 3x minus 3 is equal to y. इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू क्या करूंगा, पुट अप करूंगा और चेक करूंगा कि मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है। So see here, after putting x is equal to 5, 3 5s are 15, and 15 minus 3, how much it is, 12 is there. So what is the value of y? y is equal to 12. तो देखो इस तरह से आपको x और y के दोनों वैल्यूज मिल गए हैं। सो x और y हमारे लिए क्या है, that are nothing but the numerator और denominators of the fraction. तो x और y क्या है, फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore fraction is, therefore given fraction is, तो फिर हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y था, और वो x अपॉन y फ्रैक्शन क्या है हमारा, तो हमारा फ्रैक्शन है 5 अपॉन 12। ओके, सो 5 अपॉन 12 जो है हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया है 5/12, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, जिसमें हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से देखो। सो क्वेश्चन हमें दिया गया था कि एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें के न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 1/3 मिलता है, और जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के बाद क्या मिलता है आपको, 1/4 मिलता है। वो टाइप का फ्रैक्शन हमें ढूंढना था। तो हमने सबसे पहले x और y एज ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लिए, फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 माइनस करके 1/3 सामने पुट अप कर दिया, वहां से एक इक्वेशन मिल गया, और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करके 1/4 पुट अप कर दिया, वहां से एक इक्वेशन मिल गया।
दोनों इक्वेशन में वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स सेम थे, तो उनका हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू ऊपर किसी इक्वेशन में पुट अप करने के बाद y की वैल्यू मिल गई। इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो हमने सॉल्व किया है। जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व, ये जो हमारा आंसर आ गया वो करेक्ट है या नहीं चेक करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया था, 5/12 हमारा आंसर आया था। तो फिर न्यूमरेटर में 1 ऐड करने के बाद क्या 1/3 मिलता है? चलो ये ऐड करके देखेंगे। इफ आई ऐड in the numerator 1, so what it will gives, I will check it here. Okay, so first of all मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। चलो देखते हैं, न्यूमरेटर में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 - 1 4/12, so it is a 1/3। देखो जो आंसर मैंने निकाला था मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। व्हाट आई एम डूइंग हियर, वेरीफाई। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ कि 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आया, 4/12 को सिंपलीफाई किया तो 1/3 मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हमने चेक की वाला करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, 5/12 है। तो 5/12 में क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में 8 ऐड करके देखना है। चलो तो फिर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करके चेक करेंगे तो क्या मिलता है, फ्रैक्शन 5/20 and after simplification 5/20 it gives 1/4। तो देखो फिर इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर 5/12 जो हमारा आंसर आया था उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा था, 1/3, और उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो हमें मिल रहा था फ्रैक्शन 1/4। सो इट गिव्स 1/4। सो इन दिस वे हमने ट्राई किया और चेक किया यहाँ पे कि वेरीफाई भी कर दिया कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना और उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद वो हमें जो है एग्जैक्ट फ्रैक्शन मिल गया है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके बुक में मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है एक्चुअली सीपीएसई के टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन लिया था। सो इट मींस दैट कि आपका सिलेबस कौन सा रहने दो, वेदर इट इज अ सीबीएसई और वेदर इट इज अ स्टेट बोर्ड, कंसेप्ट सेम होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया तो क्वेश्चन आप सिंपलीफाई या सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में का, एनसीईआरटी में का ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसके बाद में और एक हम क्वेश्चन देखेंगे।